बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी और उनकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता दुरुस्त फैसला है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने PTI के बयानियों और एहतसाब के अमल को शदीद धचका पहुंचाया। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले उनके मुआलिज तक से इंटेलिजेंस इदारों के जरिए तफ्तीश करवाकर तसल्ली की गई थी। अब इसे डील करार देना ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर थी। हुकूमत ने तस्दीक की और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ तक पड़ताल करने का हुक्म दिया कि वो डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे थे उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, उनको इंटेरोगेट किया गया, हर तरीके से तसल्ली की गई कि कोई मामले में गड़बड़ तो नहीं है। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में बारिश के बाद फिर नाले उबल पड़े। मानसून के 5वें स्पेल ने कराची के जिला वस्ती को वेनस बना दिया। अहम शाहराहें पानी में डूब गईं, गाड़ियां बह गईं। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, सोहराब गोट, न्यू कराची, सुरजानी टाउन के मुतादिद इलाकों में पानी अब भी जमा है। शाहराह पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मकामात और आयशा मंजिल से लंडी कोतल चौरंगी तक पानी जमा है। गुज्जर नाले में बह जाने वाले 3 अफराद में से एक की लाश निकाल ली गई है। 2 अफराद की तलाश जारी है। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के असरात अब तक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शफीक मोड़ पर पानी जमा है जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा सुनोविया चौधरी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शफीक मोड़ पर और जैसे कि कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश थी उसके असरात अभी भी हमें कराची की शाहराहों पर नज़र आ रहे हैं। आप मेरे अकब में जो रोड देख सकते हैं ये शफीक मोड़ है और ये सोहराब गोट की तरफ रास्ता जा रहा है और इस सड़क पर अभी भी बहुत ज़्यादा पानी जमा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं सिर्फ गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का नतीजा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि आज भी बारिश होगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी, बारिश के बाद कराची के इलाके रंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी का हाल अबतर है। मजीद बताएंगी कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में और यहाँ पे बारिश के बाद की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कीचड़ है। रोड तो ये लग ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दलदली कोई जगह है जहाँ पे हम आ गए हैं। शदीद कीचड़ कि अगर आप जाएं तो आपके पूरे पाँव जो है इस कीचड़ के अंदर धंस जाएं और इसकी वजह यहाँ पे जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी इस वजह से हो जाता है क्योंकि नाला जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। लोगों के घरों में, दुकानों में जो है वो पानी दाखिल हो जाता है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं कि हर बार जब भी बारिश होती है इसी तरीके की ही उन्हें जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, और कराची वाले आज भी अलर्ट रहे। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि 12 बजे शुरू होने वाली बारिश वक्फे से रात गए तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक के 250 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। न्यू कराची, सुरजानी, खुदा की बस्ती, काठोर, गडाब, गुलबर्ग में रात भर बिजली बंद रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक मुतासिर है। सोहराब गोट, गुलशन हदीद, शाह फैसल टाउन, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक बिजली की अचानक बंदिश के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कुतर की लाइन फट गई है। हुक्काम ने शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतासिर होने वाले ज्यादातर फीडर्स की बिजली बहाल कर दी गई।
उधर सूबा बलूचिस्तान में शदीद बारिश के बाद पानी सिंध में दाखिल हो गया। गाज नदी के जरिए पानी जिला दादू की तहसील जूही में दाखिल हो गया है। ट्रकबाला और इतराफ के 32 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से ज़मीनी रास्ता कट गया है। गाज नदी से आने वाले पानी के रेले से राब्ता सड़कें बह गईं। गुज़श्ता दिनों सैलाब से बह जाने वाली सड़कों पर मट्टी डालकर रास्ते बनाए गए थे। रात आने वाले रेले से वो आर्जी सड़कें भी बह गई हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों के गली महलों और बाजारों में बारिश का पानी अब तक खड़ा है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम कुछ बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है और इस दौरान सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का अहवाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ एलेना वकार। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में इस वक्त गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है, जिसके बायस महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में आज के मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है। बारिश के बाद थर के सहरा ने सब्ज़े की चादर ओढ़ ली है। इन हसीन नज़ारों की सैर करवा रहे हैं मोहम्मद हनीफ ज़ई। की रेतीली धरती पर पड़ने वाली बारिश की बूंदें कमाल करती हैं और बारिश की बूंद बूंद के बदले यहाँ की रेतीली धरती सब्जा उगलती है। मैं इस वक्त थर के सहरा में मौजूद हूँ और यहाँ भी जो बारिशें पड़ी हैं उसके बाद सब्जे की चादर सी बिछ रही है। रेतीली धरती सब्जा उगल रही है और आस्ते आस्ते ये सब्जा घना होता जा रहा है। ये खुरदुरू घास है जो मवेशियों के भी काम आएगी। दूर रेत के पहाड़ हैं जिन पर भी आस्ते आस्ते सब्जा घना होता जा रहा है और 400 सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा है। और वो थर जो प्यासा था, जो झुलसता था गर्मी से, आज जन्नत नजीर वादी में तब्दील हो गया है। आज़ाद कश्मीर में कई ऐसी हसीन वादियां हैं जो अब भी सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। कोटली के शहर निक्याल से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर आज ऐसी एक हसीन वादी का तारुफ करवा रहे हैं, आप भी देखिए। जी, जिला कोटली की तहसील फतेहपुर ठिकाला बुलंदो बाला पहाड़ों और सर सब्ज व शादाब वादियों पर मुश्तमिल खूबसूरत इलाका है। वादिय खंडार, वादिय जंदरोट, मोड़ा द्रुती, करेला, दतोड़, पीर कलिंजर और तुरकुंडी की खूबसूरत वादियाँ सियाहों को अपनी जानब खींच लेती हैं। निक्याल शहर से 6 किलोमीटर के फासले पर गरानी मौजूद है, जिसको आबशारों का मस्कन कहा जाता है। यह इलाका सियाहों की नज़रों से ओझल है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर गरानी में पुख्ता सड़क, पुख्ता रास्ते तामीर करके दीगर सहूलियात फराहम करे तो यह इलाका सियाहों की जन्नत बन सकता है। कोरोना वायरस के केसेस में कमी के साथ कारोबार पर लगी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा जोर पकड़ गया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 89% अफराद ने हुकूमत से मजीद कारोबार खोलने का कहा है, जबकि सिर्फ 6% ने मुखालफत में राय दी और कारोबार न खोलने के फैसले की हिमायत की। बच्चों को स्कूल भेजने पर भी सर्वे में 88% वालिदैन राजी नजर आए, जबकि 10% ने स्कूल ना भेजने का कहा। विफाकी हुकूमत की कोरोना वायरस पर कारकर्दगी को सराहने का रुझान गैलप पाकिस्तान के सर्वे में भी देखा जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से 1300 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के खिलाफ विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर सर्वे में 69% अफराद ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा, जबकि सिर्फ 28% ने गैर मुतमईन होने का बताया। गुज़श्ता सर्वे में 67% अफराद कारकर्दगी से मुतमईन तो 28% गैर मुतमईन थे। सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो कारकर्दगी से सबसे ज्यादा मुतमईन बलूचिस्तान से 76% अफराद नजर आए। पंजाब और सिंध से मुतमईन अफराद की शरह 69%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 64% अफराद ने विफाकी हुकूमत की कोरोना के मामले पर कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। हैरान कुन तौर पर कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने की शरह सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई, जहां 32% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिसके बाद पंजाब से 28% और सिंध और बलूचिस्तान से 24% अफराद ने विफाकी हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सर्वे में हुकूमत से कोरोना वायरस के बाइस लगाई गई पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा मजीद जोर पकड़ता नजर आया और 89% अफराद ने मजीद कारोबार खोलने की हिमायत की, जबकि 6% ने उसकी मुखालिफत में राय दी और कारोबार न खोलने का कहा। तालीमी इदारे खुलने के बाद बच्चों को
स्कूल भेजने के सवाल पर 88% अफराद ने इस पर आमादगी का इजहार किया, जबकि 10% ने बच्चों को स्कूल न भेजने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवाम से ये सवाल भी किया कि कोरोना वायरस के मनफी असरात कब तक रहेंगे और जिंदगी मामूल पर कब आएगी, तो 27% ने 3 माह में मामूलात जिंदगी नॉर्मल होने का कहा, 15% ने 6 माह, 13% ने 1 साल, 7% ने 2 साल, जबकि 3% ने 2 साल से जायद का अरसा लगने का कहा। 34% का ख्याल था कि वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में आवाम से ये भी पूछा गया कि अगर आप वजीर आजम होते तो क्या लॉकडाउन करते, तो हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 58% ने कहा कि अगर वो वजीर आजम होते तो कभी लॉकडाउन न करते, जबकि 37% ने कहा कि वो जरूर लॉकडाउन करते। 5% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम मिलने के सवाल पर 20% अफराद ने इस प्रोग्राम से फायदा पहुंचने का कहा, जबकि 64% ने कहा कि उन्हें इस प्रोग्राम के तहत कोई रकम नहीं मिली। 16% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना पर 2 साल से भी कम अरसे में काबू पा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जेनेवा में खिताब के दौरान सरबराह आलमी इदारे सेहत ने कहा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू की वबा पर काबू पाने में भी 2 बरस लगे थे। टेड्रोस का यह भी कहना था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की इस वायरस को कम वक्त में रोकने में मदद कर सकती है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी नई गाइडलाइंस में 12 साल से बड़े बच्चों को भी मास्क पहनने की ताकीद की गई है। नैब का कहना है नवाज शरीफ को बरतानिया से लाने में उनका कोई किरदार नहीं। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वजारत दाखिला को बरतानिया और इंटरपोल को खत लिखना होगा। नैब जराये का कहना है नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नैब ने नहीं दी थी। नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर वफाक हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर चुकी है। वफाकी हुकूमत आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कार्रवाई का आगाज़ करेगी। नवाज शरीफ की अदम वापसी की सूरत में शहबाज शरीफ उनके जमानती भी हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज अपडेट कीजिएगा। बाज हलकों की जानिब से ये खबर सामने आ रही थी कि नैब ने फैसला कर लिया है नवाज शरीफ को वापस लाने का। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी सरकारी हुकाम से बात हुई है, नैब के हुकाम से बात हुई है, वजारत दाखिला के जो जराए हैं उनसे भी बात हुई है। हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि नैब का नवाज शरीफ को वापस लाने में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि नैब ने ये इजाजत नहीं दी थी। वो एक मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है अदालत की तरफ से, और अदालत के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने उन्हें सजा दी थी। इसी हवाले से हमारी जो बात हुई है हुकाम से, नैब हुकाम से भी और वजारत दाखिला हुकाम से भी, तो ये बात पता चली है हमें कि वजारत दाखिला आइंदा हफ्ते जो अगला हफ्ता आ रहा है उस दौरान कार्रवाई का आगाज करेगी। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इंटरपोल और बरतानिया को खत लिखा जाएगा और अदालती जो सजा है उनकी और जो मुआहदा करके वो गए थे अदालत के हुक्म के ऊपर, उसको भी उसके साथ लफ किया जाएगा। ताहम ये बात वाज़ेह है कि नैब का इस हवाले से कोई किरदार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमें अपडेट करने के लिए।